भारत के पीएम मोदी सिर्फ 2 दिन की इजराइल यात्रा पर पहुंचे हैं, लेकिन इस एक खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। एक तरफ अमेरिका और चीन हैरान नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई मुस्लिम देशों में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं भारत का पड़ोसी पाकिस्तान फुल अलर्ट मोड में चला गया है और बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वजह साफ है, इजराइल ने भारत के लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो वो किसी और देश के लिए नहीं खोलता। यानी जिस मुद्दे पर दुनिया भारत को रोकना चाहती थी, उसी मोर्चे पर भारत ने बड़ा दांव चल दिया है। आखिर पूरी कहानी क्या है, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और इस विशाल बाजार की अहमियत अब वैश्विक ताकतों को भी समझ में आ चुकी है। यही कारण है कि खुद को सुपर पावर कहने वाले देश भी भारत से दूरी नहीं बना सकते। हाल ही में 27 देशों के संगठन यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ लंबी अवधि के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की दिशा में तेज कदम बढ़ाए, ताकि भारतीय उत्पादों को यूरोप के बाजारों में बेहतर पहुंच मिल सके। क्योंकि सच ये है कि दुनिया को भारतीय बाजार की जरूरत है। जो देश भारत के महत्व को समझ रहे हैं, वे साझेदारी कर रहे हैं, और जिन्हें असहजता है, वे भारत को रोकने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच भारत का पुराना और भरोसेमंद मित्र इजराइल सामने आता है। इजराइल ने प्रधानमंत्री मोदी को खास निमंत्रण देकर बुलाया, ताकि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया जा सके। इस समझौते का मतलब साफ है, भारतीय उत्पादों को इजराइल के बाजार में कम या शून्य शुल्क पर प्रवेश मिलेगा और इजराइल से आने वाली अत्याधुनिक तकनीक और रक्षा उपकरण भारत को अधिक किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे। यही इस यात्रा का असली रणनीतिक उद्देश्य है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पीएम मोदी के इजराइल पहुंचते ही वहां के प्रधानमंत्री ने स्वागत की परंपरागत सीमाओं को पीछे छोड़ दिया। जिस स्तर का प्रोटोकॉल आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए देखा जाता है, वैसा ही सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इस स्तर का औपचारिक और सार्वजनिक सम्मान मिला। संदेश साफ था, भारत अब वैश्विक समीकरणों में केंद्र की भूमिका निभा रहा है। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली हलचल तब मची जब कुछ ही घंटों बाद ऐसी रणनीतिक घोषणा हुई जिसने भारत के विरोधियों को चौंका दिया। पाकिस्तान में चिंता की लहर दौड़ गई और चीन भी एक पल के लिए स्थिति का आकलन करने में जुट गया। दरअसल जिस रक्षा तकनीक और उन्नत हथियार प्रणाली पर दुनिया की नजर थी, उसी दिशा में भारत और इजराइल के बीच गहराता सहयोग नए समीकरण बना रहा है। यानी ये सिर्फ 2 दिन की यात्रा नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की रणनीतिक साझेदारी की नींव है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो वैश्विक राजनीति में अब दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर जिस सिस्टम को देख रहे हैं, वो है इजराइल का आयरन बीम, दुनिया के सबसे एडवांस्ड लेजर आधारित हथियारों में गिना जाने वाला सिस्टम। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही पीएम मोदी इजराइल पहुंचे, कुछ ही घंटों के भीतर आयरन डोम के साथ साथ इसी आयरन बीम लेजर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर का प्रस्ताव भारत को दे दिया गया। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, सिर्फ मिसाइल बेचने की पेशकश करना अलग बात होती है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर देना बिल्कुल अलग और बेहद गंभीर मामला होता है। और हैरानी की बात यह है कि अब तक इजराइल ने इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी भी देश को नहीं दी थी। यानी भारत संभावित रूप से पहला देश बन सकता है जिसे दुनिया की सबसे उन्नत लेजर मिसाइल तकनीक तक सीधी पहुंच मिले। आज की स्थिति में दुनिया के लगभग 15 से 18 देशों ने किसी न किसी स्तर पर हाई एनर्जी लेजर यानी HEL या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन पर काम किया है। लेकिन अगर पूरी तरह ऑपरेशनल क्षमता की बात करें, तो अधिकतम रूस, इजराइल, चीन और अमेरिका जैसे 4-5 देश ही इस तकनीक को प्रभावी रूप से तैनात कर पाए हैं। बाकी देशों के सिस्टम अभी भी बड़े पैमाने पर परीक्षण चरण में है, और इनमें भी इजराइल का लेजर सिस्टम तकनीकी बढ़त के कारण सबसे आगे माना जाता है। युद्ध का स्वरूप अब बदल चुका है। अब केवल पारंपरिक मिसाइलें ही खतरा नहीं है, बल्कि सैकड़ों सस्ते और घातक ड्रोन एक साथ हमला कर सकते हैं। ऐसे में पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी एक इंटरसेप्टर मिसाइल की लागत करोड़ों में होती है, लंबे समय में आर्थिक रूप से भारी साबित होते हैं। यहीं पर आयरन बीम जैसी तकनीक गेम चेंजर बनकर सामने आती है। ये कोई काल्पनिक विज्ञान कथा नहीं, बल्कि वास्तविक तकनीक है, जहां बिजली से संचालित एक अदृश्य लेजर किरण प्रकाश की गति से लक्ष्य पर वार करती है और कुछ ही सेकंड में उसे नष्ट कर देती है। डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि ये महंगे गोला बारूद पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर देता है। आयरन बीम पारंपरिक रॉकेट आधारित सिस्टम नहीं है, बल्कि हाई एनर्जी लेजर वेपन है। इसमें बारूद या इंटरसेप्टर मिसाइल के बजाय शक्तिशाली लेजर बीम का उपयोग होता है। जैसे ही कोई रॉकेट, मोटार, शेल या ड्रोन इसकी रेंज में आता है, सिस्टम कुछ सेकंड तक उस लक्ष्य पर ऊर्जा केंद्रित करता है। तापमान तेजी से बढ़ता है और लक्ष्य हवा में ही जलकर निष्क्रिय हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये प्रकाश की ऐसी गोली है जो बिना बड़े धमाके के दुश्मन के हथियार को राख में बदल देती है। इसे लगभग 7 से 10 किलोमीटर की दूरी तक छोटे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये करीब 100 किलोवाट क्लास लेजर पावर का इस्तेमाल करता है, जो छोटे ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार के खिलाफ बेहद प्रभावी माना जाता है।
इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कम लागत है। एक बार सिस्टम एक्टिव हो जाने के बाद हर शॉट की कीमत बेहद कम होती है, क्योंकि इसमें हर बार नई मिसाइल लॉन्च नहीं करनी पड़ती। यानी जहां पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइल पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहीं लेजर आधारित सिस्टम प्रति फायर लगभग नगण्य लागत पर काम कर सकता है। यानी जहां पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइल महंगी पड़ती है, वहीं लेजर शॉट बेहद सस्ता साबित होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टारगेट को नष्ट करने की लागत करीब $2 तक हो सकती है, जबकि आयरन डोम के एक इंटरसेप्टर की कीमत लगभग 50,000 से $1,00,000 तक बताई जाती है। अब जरा सोचिए, अगर भारत इस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर देता है, तो सामने वाला चाहे कितने भी सस्ते या महंगे ड्रोन क्यों ना भेज दे, हर टारगेट को बेहद कम लागत में खत्म किया जा सकता है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों की चिंता बढ़ी हुई बताई जा रही है। इजरायल ने भारत के साथ आयरन बीम लेजर सिस्टम को लेकर टेक्नोलॉजी सहयोग और संभावित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रुचि दिखाई है। सीधी भाषा में इसका मतलब ये है कि भारत सिर्फ तैयार सिस्टम खरीदेगा नहीं, बल्कि उसकी तकनीक को समझकर खुद भी विकसित कर सकेगा। भारत और इजरायल पहले से ही मजबूत रक्षा साझेदार रहे हैं, इसलिए ये सहयोग दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से लाभकारी माना जा रहा है। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है, तो भारत को भविष्य की लेजर डिफेंस तकनीक को जमीनी स्तर पर समझने और लागू करने का सीधा अवसर मिलेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भारत इसे मेक इन इंडिया मॉडल के तहत विकसित कर सकता है। इसमें DRDO रिसर्च और परीक्षण की जिम्मेदारी संभाल सकता है, जबकि BEL, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और L&T जैसी भारतीय रक्षा कंपनियां उत्पादन और सिस्टम इंटीग्रेशन में भूमिका निभा सकती हैं। इससे न सिर्फ रणनीतिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी। भारत ने पहले ही अपने स्तर पर लेजर वेपन तकनीक पर काम शुरू कर दिया है और छोटे ड्रोन जैसे लक्ष्यों को मार गिराने में सफलता भी हासिल की है, लेकिन अभी हाई पावर लेजर और पूरी तरह ऑपरेशनल सिस्टम के स्तर तक पहुंचना बाकी है। यानी बुनियादी तकनीक मौजूद है, पर अंतिम और परिपक्व चरण तक पहुंचने में समय लग रहा है। ऐसे में अगर इजराइल की उन्नत तकनीक भारत को मिलती है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की इसी यात्रा के दौरान लेजर बीम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर दोनों देशों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये तकनीक भारत के पास आती है, तो चीन को असहजता क्यों हो रही है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता चल सके। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय श्री राम।